Now I will show you modern approach. This is modern approach. Here your accounts, these are divided into rules of debit and credit. For this also, rules of debit and credit. तो इसमें आपके क्या है कि इसमें जो पूरे अकाउंट्स है उसको 5 कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है. नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 पे आपके आएगा कैपिटल, 4 पे रेवेन्यू, 5th पे एक्सपेंसेस. ठीक है ना. आपने इसको डिवाइड करना किसको, अकाउंट्स के 5 कैटेगरीज में. तो जो हर एक अकाउंट, जैसे परसों तक आप उस मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ रहे थे, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू तो वहाँ पे था नहीं, लेकिन आपने वहाँ पे पढ़ा था रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो आप उसी को डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, व्हाट कम्स, व्हाट गोज, रिसीवर, गिवर, एक्सपेंस, इनकम्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ आपने करना है डेबिट और क्रेडिट किस अकाउंट को. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको एसेट. एसेट डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा. जो भी बिजनेस का एसेट होगा, अगर वो बिजनेस के लिए इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट करो. अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो. ठीक. उसके बाद सेकंड नंबर पे लायबिलिटी. लायबिलिटी इसका रिवर्स है. लायबिलिटी अगर बिजनेस की डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो उसको डेबिट करेंगे. अगर लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है उसको क्रेडिट करेंगे. नंबर 3 पे आपका कैपिटल. कैपिटल का भी यही रहेगा, डिक्रीज एंड इंक्रीज. रेवेन्यू का भी यही रहेगा, डिक्रीज और इंक्रीज. और लास्ट में एक्सपेंसेस. अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे तब डेबिट, और अगर एक्सपेंसेस बिजनेस के डिक्रीज हो रहे तब क्रेडिट करना है. दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपने देखा, इस फॉर्मूला में आपने देखा, ये ऊपर ये 2 खाली ऐसे है जो क्या हो रहे हैं, जिनका स्टेटस एक जैसा है, इंक्रीज और डिक्रीज. और ये 3 जो है एक जैसे है. तो सिंपली आपने इसमें याद करना है, एसेट जब भी बिजनेस का होगा डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट उसका डिक्रीज होगा. एक्सपेंसेस के लिए भी क्या होगा, यही इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज कब होगा, डेबिट के टाइम. इसको जब भी बिजनेस के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे आप उसको, उस एक्सपेंस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट. और जब भी बिजनेस के एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएंगे आप क्रेडिट करो. बाकी लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इनको क्या करेंगे आप, इनको उल्टा करेंगे आप. जब भी ये 3 डिक्रीज हो जाएंगे तो उनको डेबिट करना है, जब भी ये इंक्रीज हो जाएंगे आपने इनको क्रेडिट करना है. ठीक है. लेकिन अब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिखाया, आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा बिजनेस का एसेट क्या क्या है. आपने भी पहले भी पढ़ा है, बिजनेस कैश बिजनेस का एसेट है, फर्नीचर बिजनेस का एसेट है, मशीन बिजनेस की एसेट. ठीक है ना. ये सारे एसेट्स में आएंगे. इसी तरह बिजनेस की लायबिलिटी कौन सी होगी, लोन, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो सारा आपको बताया था. ठीक है ना. क्रेडिटर्स बिजनेस की लायबिलिटी. ठीक है ना. अब उसको डिफाइन करोगे आप, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस. तो अब आप ये एग्जांपल आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जब आप वही वाले क्वेश्चन फिर से करेंगे हम, जो तुम लोगों ने पहले पढ़े हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो वाले क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करेंगे. इसमें कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, वो इसी दोनों मेथड से एक ही आंसर आएगा. ठीक है ना. जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, वही वाला करेंगे हम. ठीक है ना. अगर लिखा होगा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, तो अगर आप पुराना अप्रोच पढ़ते थे उसमें क्या क्या करते थे आप, कौन कौन सा अकाउंट आता था ट्रेडिशनल अप्रोच में, टी ए के बनाए. परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, बिजनेस ने क्या किया, सामान उधार लिया, सामान परचेज किया क्रेडिट पे. तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, एक परचेजेस अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट आता है, श्याम अकाउंट. 2 अकाउंट. ठीक है ना. क्योंकि उधार पे लिए इसलिए नाम आएगा.
परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज बिजनेस कर रहा है, उधार पे कर रहा है, इसलिए कैश नहीं आया, क्योंकि कैश तो गया ही नहीं, उस पर फर्क ही नहीं पड़ा। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है जो ट्रेडिशनल अप्रोच में? नॉमिनल अकाउंट। अगर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में ये बिजनेस का एक्सपेंस है कि इनकम है? क्योंकि परचेज के टाइम बिजनेस का एक्सपेंस होता है, तो ये एक्सपेंस है। अगर क्या बिजनेस का ये एक्सपेंस, तो बिजनेस के एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। शाम, शाम कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। अगर वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को क्या करते हैं? रिसीवर और गिवर। ये रिसीवर है कि गिवर है? ये गिवर है। जब बिजनेस का पर्सनल अकाउंट गिवर होगा, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आपका एक अकाउंट डेबिट, आपका एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ये मैंने किया। ये वाला क्वेश्चन किस अप्रोच से? ट्रेडिशनल अप्रोच से। यही वाला क्वेश्चन मैं मॉडर्न अप्रोच से कर रहा हूँ। परचेज अकाउंट, परचेजेस क्या आ गया? परचेजेस इन 5 कैटेगरी में आपने देखना है। या तो वो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस होगा। परचेज क्या है? परचेज बिजनेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? एक्सपेंस आपने देखना है। बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम, बिजनेस का एक्सपेंस क्या हो? इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज को क्या करते हैं हम? आप लिखोगे बिजनेस का एक्सपेंस, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा? शाम अकाउंट। शाम अकाउंट कौन सा अकाउंट है? यहाँ पे बिजनेस परचेज कर रहा है। किससे परचेज कर रहा है? शाम से। शाम बिजनेस के लिए क्या है? शाम ने, बिजनेस ने शाम को पैसे देने, परचेज के टाइम देने पड़ते हैं, उधार लिया है, तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी में फंस गया ये अकाउंट। बिजनेस की, शाम बिजनेस की लाइबिलिटी है। बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। कर्जा बढ़ गया क्योंकि पैसे चुकाने हैं। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। आपने देखा दोनों मेथड में से आप ट्रेडिशनल अप्रोच का यूज करोगे या मॉडर्न अप्रोच का यूज करोगे, एक ट्रांजैक्शन जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट, शाम अकाउंट, दोनों अकाउंट तो वही एग्जिस्ट होंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच में करोगे तो आपका परचेज अकाउंट डेबिट होगा, शाम अकाउंट क्रेडिट। आप मॉडर्न अप्रोच में करोगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। परचेज अकाउंट और शाम अकाउंट फिर से आएंगे, ठीक है ना? तो परचेज अकाउंट एक्सपेंस है इधर, पहले परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट था। शाम अकाउंट या पहले पर्सनल अकाउंट था, शाम अकाउंट यहाँ पे लाइबिलिटी कैटेगरी में आ रहा है। तो आपने सिर्फ अकाउंट्स को कैटेगराइज करना है और वहाँ पे उनको लिखना है, ठीक है ना? इस तरह सारे अकाउंट्स आपने करने हैं। आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है डू इट बाय ट्रेडिशनल अप्रोच और डू इट बाय मॉडर्न अप्रोच। थोड़ा इसको देख लो, ट्राई करो, बता दो मेरे को।